हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं झारखंड टेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो खास करके आज हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे 6 to 8 यानी सोशल साइंस। अभी यहाँ पे देखने के लिए तो सभी सिलेबस मिलेगा, लेकिन हम लोग स्पेशल सोशल साइंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, आप लोग देखिए यहाँ पे झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, इसके अंतर्गत ये निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कब निकाला था ये, 5/6/2025 यानी 5 तारीख जून महीना में यह निकाला गया था। लगभग ये आपका 2026 आ गया है, यानी 6 महीना पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यहाँ पे आप लोग देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के नाम से जाना जाएगा कि प्रारूप में आवश्यक सुझाव संबंध है। तो इसका जो अभी नियमावली बन रहा है, कैबिनेट से लागू करके फिर नया सिलेबस इसका जारी करेगा। सिलेबस वही रहेगा, बस उसको पास कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर जे टेट का फॉर्म अभी रद्द किया गया हो भराएगा और फिर तुरंत एग्जाम लेगा। तो जितने भी भाई लोग, बहन लोग, फ्रेंड हैं, मेरा दोस्त यार जो तैयारी कर रहे हैं, किसी कारण से अगर नहीं तैयारी कर पाए हैं तो आप लोग लग जाइए। आपका क्लास लेके हम अभी बहुत जल्द अब आने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो हम लोग सिलेबस देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे सिलेबस के बारे में। यहाँ पे एज ऊज ये सब नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग सब जान रहे हैं जो भी डीएलएड बीएड किए हैं वो सब ये भर सकते हैं। चलिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या, बहुत सारा पेज है, इसको शॉर्टकट में हम बताएंगे जहाँ से हम लोग का काम है उसके बारे में। चलिए स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। 6 to 8 के लिए हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 to 8, देखिए आ गया है। 6 to 8 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे 6 to 8 का ये सिलेबस है। हम लोग स्पेशल एसएसटी के अंतर्गत यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पेपर 1 बाल विकास, कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और भाषा, देखिए यहाँ भाषा 2, सॉरी पेपर 2 में भाषा 1 देखिए, जिसमें आप क्या रख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा रखना है। जिसमें कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन नंबर और 30 अंक रहेगा, पूर्णांक भी 30 ही रहेगा। दो समझ में आ गया, बाल विकास हो गया। सेकेंड में क्या है, भाषा 1। और भाषा 2 की ओर आगे बढ़िए। देखिए हाँ, भाषा 2, देखिए भाषा 2 में क्या रखना है आपको। भाषा 2 में आप यहाँ का जो भी एक भाषा रख सकते हैं, नागपुरी, खोरठा, कुड़ुक, हिंदी, संस्कृत, कोई भी भाषा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो 2 भाषा हो गया। इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 अंक दिया जाएगा पूर्णांक। समझ गए कितना हो गया, 30 या 90 हो गया, टोटल 90 हो गया। और अभी आगे और बचा हुआ है, यहाँ आपको अच्छा समझना है, सबसे मेन यहीं पे है। अगर आप एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर गणित वाला लोग के लिए, गणित शिक्षक बनेगा तो उसके लिए गणित और विज्ञान से पढ़ना पड़ेगा 50 का, और कंप्यूटर 10 अनिवार्य है। देखिए ये नया चेंज किया है, पहले क्या होता था, या सीट में टेट में क्या होता है, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन रहता है, लेकिन झारखंड टेट में एक बदलाव किया गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा। और क्या, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, इसका भी 2-4 क्लास अगर मैराथन क्लास ले लेंगे तो सब आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइएगा, सबसे मेन है अपना सब्जेक्ट पढ़ना। तो सोशल साइंस देखिए ये है साइंस वाला लोग के लिए। आर्ट्स वाला लोग के लिए देखिए यहाँ पे है सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान, 50 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जो बोले थे 10 क्वेश्चन का है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो टोटल हो गया यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 अंक मतलब पूर्णांक मिलेगा। इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा। 150 में पास करने के लिए जनरल लोग को कम से कम 60% लाना रहता है, और SC ST लोग को 55% लाना रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है टॉपिक के अंतर्गत उसको। टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है उसको थोड़ा देख लीजिए। पेपर 1, 1 to 5 हम चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन वो लोग का
2.5 घंटा रहेगा। उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 के लिए भी 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 to 5 बोला है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ भी सेम टू सेम है, बस नीचे आप लोग का चेंज हो जाएगा। ईवीएस ओवीएस मैथ्स रहता है। हम लोग स्पेशल आज 6 to 8 का चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो बात बोले वो चीज़ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे समान वर्ग आर्थिक फिर से कमजोर EWS उसको 60% लाना है और SC ST को 55% लाना है, यानी 150 में 60 बोले तो 90 सही करना है। और यहाँ पे 55 में कम से कम 82 होता है, तो 83 लेके चलिए ना, 83 कम से कम लाइए और पास हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए पेपर 2 जो भाषा था उसमें ध्यान रखिएगा, ये सब जो जिला के आधार पे दिया गया है भाषा, क्या कौन कौन जनजातीय है कौन कौन क्षेत्रीय, इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि JTET में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का आपका नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर बहाल नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे लोहरदगा, लोहरदगा जिला में जनजातीय भाषा में क्या है, कुड़ुख रख सकते हैं, मुंडारी खड़िया ये सब नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। लोहरदगा में कुड़ुख मिलेगा। और वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी है। अब सोचिएगा कुरमाली बंगला या पंचपरगैया रखे तो आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो जिला के अंतर्गत भर रहे हैं वहाँ पे जो जनजातीय भाषा है उसी को रखिएगा, और वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम उदाहरण के लिए कोई सिमडेगा से है, हम सिमडेगा से है तो वहाँ अगर वो जनजातीय भाषा बोलता है तो कुड़ुक मुंडारी खड़िया रख सकता है, या तो फिर क्षेत्रीय बोलता है तो नागपुरी रख सकता है। उसी प्रकार सभी जिला का है। ये PDF JTET बिरसा मुंडा क्लासेस JTET करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसमें शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। आगे बढ़ते हैं चलिए। अब बाल विकास में क्या क्या, ये 1 to 5 बोला है तो हम लोग 6 to 8 वाला देखेंगे। चलिए ये 1 to 5 था, 6 to 8 का आपको हम बताते हैं कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद में लगा। देखिए 6 to 8 का आ गया, इसका लेवल खाली चेंज रहता है, क्वेश्चन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि 1 to 5 में छोटा बच्चा लोग को पढ़ाना पड़ता है और 6 to 8 में थोड़ा सा बड़ा बच्चा लोग के लिए। तो यहाँ देखिए क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास के अंतर्गत देखिए, और शिक्षा शास्त्र में बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, ये सब पढ़ना है। बच्चा कितना, 12 से लेकर 18 साल, ध्यान रखिएगा, इसी को ध्यान में रख के आपको आंसर देना है। ज़्यादातर लोग C-TET और जो किसी भी स्टेट का स्टेट होता है उसमें एग्जाम लिखते हैं तो ये एज को ध्यान नहीं देते हैं और उसको दिक्कत होता है समझने में। तो क्या क्या पढ़ना है देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए आप लोग इसको PDF भेज देंगे, देखिएगा। ये क्या है, बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत देखिए बच्चों कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम के मूल प्रक्रियाएं, ये सब है। उसके बाद दूसरा में है भाषा, भाषा में क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। भाषा में देखिए ये अपठित है, गद्यांश है, पद्यांश है और व्याकरण, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना चीज इसको पढ़ना है भाषा के अंतर्गत। और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ये सब भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल, समझ, संप्रेषण, सारा चीज इसको पढ़ना है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इधर मैथ साइंस के लिए होगा तो इसको हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मैथ और साइंस का दिल्ली सर सिलेबस बना चुके हैं, आप लोग वहाँ देख लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे मेन जो हम लोग का है 6 to 8 में हम SST का तैयारी कराएंगे, जिसके अंतर्गत आपको जो जो पढ़ना है। सबसे पहले इतिहास, इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, 6 से लेके 12 तक का NCERT बुक पूरा पढ़ना पड़ता है, उसी का यहाँ दिया हुआ रहता है, उसको पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। नहीं पढ़ पाइएगा तो MCQ के माध्यम से हम प्रत्येक चैप्टर को और प्रत्येक जो सिलेबस में है उसको पूरा टच करते हुए उसको हम तैयारी कराएंगे। जैसे इतिहास में देखिए, इतिहास का लेखन के स्रोत, क्या क्या स्रोत है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सारा चीज उसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीय जीवन, ये सारा चीज आ जाएगा। NCERT के बुक का अंतर्गत से ये सिलेबस उठाया गया है। तो ये इतिहास का हो गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। आगे बढ़िए।
यहाँ फिर आ गया है ज्योग्राफी, बोले तो भूगोल का आ गया है। देखिए भूगोल में पढ़ना है सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी, ऋतु, ये सारा चीज पढ़ना है। तो इसको हम एमसीक्यू के माध्यम से यूट्यूब में निशुल्क क्लास कराएंगे लगातार। वो भी आप लोग अगर तैयारी कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। और नहीं भी किए हैं तो एक बार किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा। और किसी प्रकार का नोट सब का अगर दिक्कत होता होगा तो फिर आप लोग बोलिएगा, हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर 2 को हो गया है। अब यहाँ आइए, इसको हम लोग बोलते हैं नागरिक शास्त्र या तो फिर सिविक्स बोला जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, इसको पॉलिटी भी बोल सकते हैं। जिसके अंतर्गत देखिए विविधता की समझ, एनसीईआरटी 6 क्लास में आपको देखने को मिलते हैं। संविधान है, सरकार है, स्थानीय सरकार है, लोकतंत्र है, संसदीय है, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सारा चीज पढ़ना है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एसएसटी में आप लोग 50 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसके अंतर्गत आपको चार भाग में पढ़ना है। जैसे हो गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो कितनों कम में तो 50 में कम से कम 40 प्लस एकदम 100% आपका आएगा। हम लोग कोशिश कहाँ तक करेंगे 50 में 50 उठाने का, लेकिन 45 से कम लाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने हुए रहिएगा, 45 प्लस आपका नंबर पक्का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ सिलेबस देख चुके हैं। ये है अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। जीविका के साधन है, व्यवसायिक है, मुद्रा है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है, इसमें से क्वेश्चन भी थोड़ा कम देता है, लेकिन आपका सिलेबस में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अनदेखा नहीं करेंगे। इसका भी तैयारी हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और इसका जो शिक्षा शास्त्र है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधि, आप लोग बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे तो वहाँ ये सारा चीज पढ़े होंगे। प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन, ये सारा चीज है। तो हम लोग सिलेबस यहाँ तक देख लिए। आप लोग के लिए मैं एआई के माध्यम से सिलेबस का निचोड़ बना के लाया हूं। तो चलिए हम लोग अब जाते हैं एआई के माध्यम से जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक बार समझ जाइएगा। देखिए कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस, उसका पैटर्न पूरा याद रहना चाहिए। अगर सिलेबस पूरा याद है तो समझिए 50% आपका तैयारी वहीं कंप्लीट हो गया, और बस 50% आपको पढ़। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो जे टेट का सिलेबस है, डिजिटल रूप में स्मार्ट तरीका से आपका सामने पेश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जे टेट पेपर 2 6 to 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कैसे तैयारी करना है, कौन कौन का टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले परीक्षा का स्वरूप कैसा है। उसमें क्वेश्चन 150 रहेगा, अंक भी 150 मिलेगा, कोई नेगेटिव नहीं। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन कैसा पूछेगा, एमसीक्यू के रूप में पूछेगा। इसमें सब्जेक्टिव आपको नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऊपर। ये जो पीडीएफ है इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ नोट पैड जो देख रहे हैं, एआई के माध्यम से ये सिलेबस बनाया गया है। तो झारखंड सरकार जो सिलेबस दिया है वही सिलेबस को ये कन्वर्ट कर दिया है पूरा शॉर्ट रूप में। तो देखिए खंड यहाँ है, किसके लिए है, सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। फिर भाषा पढ़ना है, भाषा 1, भाषा 2। और सामाजिक विज्ञान है। देखिए यहाँ पे 60 क्वेश्चन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्लस 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है। ये पैटर्न आप लोग समझ लीजिए। 30 नंबर 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। यहाँ पे 60 नहीं 50 है, ये एसएसटी से है, और 10 आपका कंप्यूटर से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है तो आप लोग 60 मत मानिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या देखना है उसको ध्यान से समझिए। अगर आप लोग यहाँ समझ जाते हैं तो तैयारी करने में आपको बहुत आसान होगा। सबसे पहले देखिए विकास की अवधारणा। तो यहाँ विकास और वृद्धि, संज्ञान संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सामाजिक भावना और नैतिक विकास। और यहाँ पे देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, किसके के बारे में, प्याजे के बारे में, वाइगोस्की के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में। और थोड़ा बहुत बुद्धि उद्धि पढ़ना है। देखिए यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में, बुद्धिमत्ता, रचनात्मक अभिवृत्ति। तो ये इतना पढ़ना है, और थोड़ा बहुत मैराथन कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछिए। अगर 30 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो 25 प्लस क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा।
25 प्लस, तो इतना छोटा सा आप एक बार एक पर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो फिर आराम से आप पास हो जाइएगा, आराम से ज़्यादा नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा इसका अधिगम और समावेशी शिक्षा है उसके बारे में। समावेशी शिक्षा में क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक जो रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि हम लोग जब बीएड चाहे एमएड कर रहे थे, चाहे क्या बोलते हैं डीएलएड कर रहे थे, तो उस टाइम हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको हम लोग ब्रेल लिपि से बच्चा लोग नहीं पढ़ता है, जिसका आँख नहीं दिखता है, जो प्रॉब्लम रहता है, वो सब, कोई सुनने नहीं सकता है, कोई देखने नहीं सकता है, तो उस सब को बोला जाता है विशेष आवश्यकता वाला बालक। मंदबुद्धि कोई है, दृष्टि बाधित है, श्रम बाधित है, कोई सुनने नहीं सकता, देखने नहीं सकता है, अधिगम अक्षमता, यानी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में दिक्कत होता है, उस सब के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका रहता है। तो इस सब के बारे में अगर सिलेबस आपको याद रहेगा तो फिर पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएगा। इसीलिए बोले हम थोड़ा सा, अगर सिलेबस याद हो गया तो 50% आपका मामला ही समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण में देखिए, अधिगम सिद्धांत है, प्रेरणा व स्मृति है, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए शिक्षा नीति 2020 भी बोलता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है जो बनाया गया है नीति, जिसे बाल केंद्रित, बच्चा को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाया जाता है या तो पढ़ाया जाता है। कि क्लास में अगर 100 बच्चा है, 100 बच्चा में 10 बच्चा पूरा कमजोर है, 10 बच्चा पूरा तेज है, और 80 बच्चा एवरेज है। तो जो कमजोर है उसको भी ध्यान रखना है, और जो तेज है उसको भी ध्यान रखना है, और जो एवरेज है उसको भी साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो 10 को पढ़ रहा है बस उसी 10 को हम पढ़ा के आगे निकल गए, और 10 जो कुछ नहीं जान रहा है उसको छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है, बच्चा को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग उसको पढ़ाना है और कैसे उसको साथ में लेके चलना है। और लास्ट में है मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीडीपी खत्म हो गया, अब आ गया है खंड 2 और 3 भाषा वाला। भाषा 2 पेपर हम लोग पढ़ना है, एक जिसमें हम लोग अपना सब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, सेकंड में क्षेत्रीय भाषा रखना है, जो कि आपका क्षेत्रीय और जनजाति हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ देखिए व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, लिंग, वचन, शब्द भेद, संज्ञा से अव्यय तक, वाक्य शुद्धि। देखिए इतना ही पढ़ना है। और अपठित, जो कि आप बिना पढ़े रहते हैं वहाँ पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है, यानी कविता कहानी दोनों पढ़ना है। समझ कर आधारित प्रश्न, मतलब कुछ कुछ वहीं से पढ़िएगा और वहीं से शब्दार्थ और भावार्थ, कुछ दे देगा पैराग्राफ, आप वहीं से क्वेश्चन समझ के बना सकते हैं, वो पैराग्राफ में भी उसका जवाब नहीं देता है। तो आप लोग यहाँ समझ के भाषा के बारे में आगे बढ़ते हैं। पूरा समझ जाइए आप लोग, ऐसा बना के यहाँ दिखाया गया है कि एक बार आप समझ जाइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। भाषा शिक्षण शास्त्र, 4 बुनियादी कौशल है, कौन कौन है देखिए। पहला में है सुनना, जब तक बच्चा नहीं सुनेगा तो फिर सीखेगा कैसे। दूसरा में बोलना, कोई भी बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, वो क्लास में पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, नहीं सुन रहा है, तो फिर वो सीख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। अब बोलना, उसको बोलना पड़ेगा। फिर पढ़ना और लिखना, ये 4 बुनियादी कौशल है किसका, भाषा शिक्षण का। आगे देखिए भाषा अधिगम और बनाम अर्जन। अधिगम जो होता है वो होता क्या है कि अपने से जन्मजात सीख जाते हैं, जो माहौल में रहते हैं। कोई बच्चा इंग्लैंड में है, वो अंग्रेजी बोल रहा है। कोई बच्चा गांव में है, जो क्षेत्रीय जनजाति क्षेत्र में है, कोई कुड़ुक बोल रहा है, कोई नागपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है। ये अर्जन होता है, लेकिन सॉरी अधिगम होता है। लेकिन अर्जन क्या होता है, इसको आप पढ़ के लिख के सीखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई गांव में कुड़ुक बोल रहा है, स्कूल गया, वहां पे वो हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा, वो अर्जन कर लिया। तो इस सबको डिटेल से पढ़ाएंगे एमसीक्यू के माध्यम से, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। शिक्षण की आधुनिक विधियां, जो शिक्षण है पढ़ाने का तरीका है आधुनिक रूप, उसको देखना है। त्रुटियां और उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षण सामग्री, जो हम लोग बीएड एमएड किए थे, डीएलएड किए थे, वहाँ ही टीएलएम के बारे में हम लोग पढ़े हैं, आप लोग जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सामाजिक विज्ञान हम लोग देख चुके हैं वहाँ तक। अब लास्ट खंड है सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना है। विषय का महासागर बोला जा रहा है। यहाँ 60 मत लीजिएगा, यहाँ 50 अंक रखिएगा, क्योंकि 10 नंबर जो कंप्यूटर का है उसको भी सीमेट कर दिया गया है इसमें। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल और अर्थशास्त्र, बोले तो इकोनॉमिक्स। ये 4 भाग से आपको पढ़ना है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग इसका भी लगातार क्लास लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ देख लीजिए इसका किसमें क्या क्या पढ़ना है। अब सबसे पहले इतिहास में देखिए,
प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य व गुप्त काल। सारा चीज को हम पढ़ा देंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस साथ देना है और आगे बढ़ते जाना है। मध्य काल में देखिए स्पेशल पढ़ना है, दिल्ली सल, सल्तनत और मुगल काल, दो को पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत जितने भी किए शासन 1200 आसपास से लेके 1526, पानीपत का जो होता है, हेमू के बीच लड़ाई होता है ना, वहां तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद में कहानी खत्म। और फिर आगे आइए, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखिए क्या क्या पढ़ना है। ब्रिटिश शासन की स्थापना, अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं और कैसे यहाँ बस जाते हैं उसके बारे में। 1857 का क्रांति या विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए तीन कहाँ कहाँ पढ़ना है, तो ये सिलेबस आपके पास रहेगा तभी ना आप पढ़ पाइएगा। नहीं तो इतिहास में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, परेशान रहिएगा, पढ़ भी नहीं पाइएगा। इसीलिए सिलेबस आपको 100% रहना है। ये दोनों PDF जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छा से प्रिंट आउट करके या तो कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल में, भूगोल में क्या पढ़ना है? पृथ्वी की संरचना, अक्षांश और देशांतर, मौसम और जलवायु, दिन रात कैसे होता है, या तो फिर मौसम कैसे चेंज होता है, गर्मी बरसात ठंडा कैसे आता है, उसके बारे में। आगे देखिए, संसाधन और भारत, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, ये सारा चीज पढ़ना है। उसके बाद में देखिए छोटा सा क्या है, झारखंड टेट का हम लोग एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विशेष झारखंड, झारखंड का भूगोल, झारखंड राज्य की नदियाँ, खनिज, जंगल, मानचित्र, ये सब पढ़ना है। तो ये सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं, पॉलिटी भी बोला जाता है। देखिए संविधान और शासन। अब संविधान में क्या बोलना, संविधान का निर्माण और प्रस्तावना, लोकतंत्र का ढांचा, सरकार क्या है, अंग, संसद क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, पंचायती राज और स्वशासन बोले तो स्थानीय शासन उसी को बोला जाता है। पंचायती राज, नगर निगम वाला भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक न्याय, यहाँ तक समझ हो गया है। और थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए अर्थशास्त्र के बारे में, क्योंकि सिलेबस में दिया है तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आजीविका और बाजार, आर्थिक गतिविधियाँ, आजीवन के साधन, मतलब जिंदा रहने के लिए आप कैसे जीवन यापन करते हैं, उत्पादन और उपभोग, बाजार और मुद्रा, इसके बारे में पढ़ना है। मुद्रा और बैंकिंग, चुनौतियाँ क्या है, जनसंख्या वृद्धि पढ़ना है, गरीबी बेरोजगारी पढ़ना है। यहाँ देखिए सरकार की प्रणालियाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहकारी समितियाँ, इस सब के बारे में भी देखना है। अब इसका जो आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, SST के अंदर पेडागोगी इसी को बोला जाता है। CTET में भी आप लोग देने वाले हैं CTET में अगर आप लोग पेडागोगी समझ गए तो प्रत्येक सब्जेक्ट का 15 नंबर का पेडागोगी रहता है। तो इसको जो नहीं समझ पाते हैं फिर वो लोग पास नहीं कर पाते हैं। शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या है, प्रकृति और उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का महत्व और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, यानी जब भी आप पढ़ाई करते हैं स्कूल को, बच्चा लोग को घूमने के लिए क्यों ले जाते हैं पिकनिक में, क्योंकि आंखों देखा जो देखते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए उन लोग को बाहर लिया जाता है। चलिए देखिए आगे, सहायक सामग्री और मूल्यांकन, वही जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपकी तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण संसाधन है, उसको देखिए यहाँ पे, ये सब आपके पास होना जरूरी है। CDP पढ़ना है, हिंदी ग्रामर है, सोशल साइंस नोट्स है, इतिहास भूगोल। अगर इसका क्वेश्चन भी चाहिए तो क्वेश्चन के माध्यम से ही कराएंगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करेंगे। जब भी तैयारी करते हैं तो आप एक रणनीति बना लीजिए, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा यूट्यूब चैनल पढ़ना है, क्लास लेना है, बुक पढ़ना है, आपके पास टाइम है, ये सब सारा चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, उसके बाद तैयारी शुरू कीजिएगा। तो ये दोनों PDF आपको मिल जाएगा। बिरसा मुंडा क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप है या तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी डाल देंगे। चलिए मिलते हैं